Hello student, as you know, we had started chapter 12, area related to circle, or in previous video lectures, we had completed exercise 12.1 and exercise 12.2 and one question of exercise 12.3. Today, we are going to start question number 2. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चंस पूरे के पूरे किस पे बेस्ड है, फिगर ऑब्जर्वेशन पे। अगर आपको फिगर पे से शेप समझना है कि आपकी कौन सा शेप की बात हो रही है तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in figure if radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively। तो देखिए we have given two radius r1 is equal to 7 cm, r2 is equal to 14 cm। First of all, what is the meaning of concentric circle? तो meaning of concentric circle is सेंटर दो सर्कल के, दो डिफरेंट सर्कल के सेंटर क्या होंगे? कॉमन। दैट मींस रेडियस आर डिफरेंट बट सेंटर इज कॉमन। इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो सर्कल्स दिए हैं, एक की रेडियस है 7, दूसरे की रेडियस है 14 और दोनों सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 40 डिग्री का। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम OBD को OAC में से सब्ट्रैक्ट कर ले, जैसे कि इतना पार्ट है, ये टोटल पार्ट में से इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। एंड इट इज द शेप ऑफ पिज्जा। ठीक है, दैट मींस ये क्या हुआ? माइनर सेक्टर। So what we have to do? We have to find area of minor sector OAC. Then we have to find area of minor sector OBD and then subtract OBD from OAC। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAC माइनस OBD। बड़े वाले माइनर सेक्टर में से छोटा वाले माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OBD। ठीक है, नाउ पाई आर 2 स्क्वायर, बड़ी वाली रेडियस क्या है? r2, तो पाई r2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई r1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, नाउ कॉमन क्या होगा दोनों में से? पाई थीटा अपॉन 360 और अंदर क्या बचा? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, दैट मींस 22/7 मल्टीप्लाई थीटा इज 40 नीचे 360 r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी किसकी? तो a माइनस b a प्लस b, तो वही हम यूज करेंगे। नाउ 22/7 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 360, 0 0 कट, 4 9 का 36। यहाँ पे क्या होगा? देखिए 14 माइनस 7, 1 is 14 अदर 1 is 7 और यहाँ पे क्या होगा? 14 प्लस 7। चलिए आगे करते हैं सिंप्लीफिकेशन। So it become 22/7 multiply 9, ऊपर क्या है? 14 minus 7 7 and 14 plus 7 that is 21। 7 7 cut, 3 3s are 9, 3 7s are 21। So it become 154/3 centimeter square। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, इसका अलग से सिंप्लीफिकेशन, इसका अलग से सिंप्लीफिकेशन, देन सबट्रैक्शन। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं क्या है इक्वेशन। सी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियस ऑफ टू concentric circles with center O are 7 and 14 centimeter।
वी हैव गिवन टू सर्कल्स एंड टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दैट मींस उनका सेंटर सेम है एंड सेंटर क्या है O, ठीक है। और हमने देखा कि हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है और हमने देखा कि यहाँ पे शेप कौन सा बढ़ रहा है, माइनर सेक्टर। तो हमने क्या किया, बड़े वाले माइनर सेक्टर में से छोटे वाले माइनर सेक्टर को सबट्रैक्ट किया, दैट मींस एरिया ऑफ OAC माइनस एरिया ऑफ OBD। तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। बहुत ही इजी था क्वेश्चन था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड ABD एंड BPC आर टू सेमीसर्कल्स। ABD एंड BPC both are semicircles and we have to find the area of shaded region, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक स्क्वायर है एंड दो सेमीसर्कल और हमें फाइंड क्या करना है, शेडेड रीजन। तो देखिए फिगर पे से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम पूरे स्क्वायर में से ये 1 एंड 2 सेमीसर्कल को सबट्रैक्ट कर दें, पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, और पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये दो सेमीसर्कल को सबट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि इसमें शेड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये दो सेमीसर्कल को सबट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अभी देखिए एरिया ऑफ सेमीसर्कल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस, जो हमें दी हुई नहीं है। बट वी नो दैट इन स्क्वायर ऑल दी साइड्स आर इक्वल, तो ये भी क्या होगा 14, and if it is 14 then it is diameter of a semicircle, और diameter में से हम इजीली रेडियस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, here we have given that ABCD is a square, so AB is equal to BC is equal to CD is equal to BA is equal to 14, ठीक है। All sides are of 14 centimeter, so radius is equal to 14 by 2, 2 7s are 14, so it becomes 7 centimeter, ठीक है। क्या होगी रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमें मिल गई। नाउ पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। पहला काम क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइड स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ साइड, साइड का मेजर क्या है 14, एंड वी नो दैट कि 14 का स्क्वायर क्या है 196। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ उसके बाद बात आती है एरिया ऑफ सेमी सर्कल की। बट हियर वी हैव टू सेमी सर्कल्स, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2 बाय आर स्क्वायर, बिकॉज दोनों का एरिया क्या होगा सेम, ठीक है। तो आपको पता है 2 2 कट बाय आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस इज 7 मल्टीप्लाई 7, वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, ठीक है। नाउ 7 7 कट, 22 7s are
154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 196 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? 154। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज आवर आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? फिगर को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन से शेप दिए हैं और हमें जो पार्ट फाइंड करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे हमें क्या करना था? एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना था। तो हमने देखा हियर देयर आर टू शेप्स, वन इज स्क्वायर दैट वी हैव गिवन एंड अनदर वन इज सेमी सर्कल, बट टू सेमी सर्कल्स आर देयर। तो हमने देखा कि शेडेड पार्ट इतने पोर्शन में है, तो अगर हम पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल को सबट्रैक्ट कर दे, ये दो सेमी सर्कल को हम सबट्रैक्ट कर दे, तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमने वो ही किया और बहुत ही इजी था। बट वी डोंट हैव गिवन रेडियस, तो रेडियस हमने कैसे फाइंड की? वी नो दैट इन स्क्वायर ऑल दी साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर 14 है तो ये भी क्या होगा? 14। और ये क्या होगा सेमी सर्कल के लिए? डायमीटर। तो रेडियस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं डायमीटर पे से। r इज इक्वल टू क्या होगा? 7, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now see question number 4. Find the area of the shaded region in figure where a circular arc of radius 6 cm जो दिया है वो पहले लिखते जाएंगे। r is equal to 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle. What we have given? This triangle is equilateral triangle. So we know that in equilateral triangle angle is of 60 degree. OAB of side 12 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? हमें साइड कितनी दी हुई है? साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एस सेंटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? अगेन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी सर्कल में ये एरिया भी कवर अप हो जाएगा। देन फिर हमने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें फिर से ये एरिया आएगा, तो ये एरिया तो 2 टाइम्स आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस ये कौन सा शेप है? अगेन इट इज अ शेप ऑफ पिज्जा, दैट मींस माइनर सेक्टर। तो हमें माइनर सेक्टर को क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए इक्वेशन पे से कि हमें फाइंड कौन कौन सी चीजें करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर से समझिए स्टूडेंट कैसे मैंने किया, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये पार्ट कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, और हमें सिर्फ कितनी बार काउंट करना है, एक ही बार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट सर्कल में भी आ रहा है, ये पार्ट ट्रायंगल में भी आ रहा है, ठीक है। तो नाउ सी 1 बाय 1 हर एक चीज फाइंड करेंगे। सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का इक्वेशन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ पाई कुछ नहीं दिया है, दैट मींस 22/7। रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाय 7, 2 मल्टीप्लिकेशन 6 2s are 12, carry 1, 2 3s are 6 plus 1 7, plus 2 6s are 12, carry 1, 2 3s are 6 plus 1 7, 2 9 7। तो क्या आया 792 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम एज इट इज फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए फाइंड करते हैं। What is the equation of area of equilateral triangle? √3/4 into side square। स्टूडेंट गलती से भी इसमें 6 सेंटीमीटर साइड मत ले लेना, क्योंकि साइड हमें दिया हुआ है ट्रायंगल का कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आएगा √3/4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 4 3s are 12, 12 3s are 36, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ उसके बाद बात आती है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की, ठीक है। तो चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस क्या है सेक्टर की, देखिए 6 सेंटीमीटर, एंड इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। मल्टीप्लाई 360, 0 कट 6 6 जा 36, 6 6 कट 22 6 जा 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ तीनों की तीनों वैल्यू मिल गई। अब हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या है वैल्यू 792 by 7 plus 36√3 minus 132 by 7। नाउ सी प्लस माइनस माइनस और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 792 minus 132 डिवाइड बाय 7 प्लस 36√3। तो सी 2 minus 2 0, 9 minus 3 6, 7 minus 1 6 डिवाइड बाय 7 प्लस 36√3। आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, या फिर आगे आपको पता है सिंपलीफिकेशन कैसे होगा, ये 7 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो चलिए करते हैं, 36√3 ऐसे इज रहेगा, 6 7 का 42, कैरी 4, 7 3 का 21 प्लस 4 25, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 660 प्लस 252 √3 by 7
सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या था और कैसे फाइंड किया हमने। See what we have to find the area of the shaded region in figure where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle. One we have given circle with radius 6 cm and another one is triangle and we have to find area of shaded region. तो हमने देखा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, हमें पहली बार में क्या ख्याल आता है कि हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये जो पार्ट है वो सर्कल का भी है एंड ट्रायंगल का भी है, तो हमें कितनी बार उसको काउंट करना है, वन टाइम ही काउंट करना है। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस उसमें से क्या किया, ये पार्ट कौन सा है, माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस कितनी थी, 6 सेंटीमीटर एंड इक्वेशन इज पाई आर स्क्वायर। देन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड वी हैव गिवन दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड फॉर माइनर सेक्टर रेडियस इज ऑफ 6 centimeter and theta is of 60. Then simplification किया, देखिए प्लस माइनस माइनस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर दिया and then 7 goes to multiplication with this digit. ठीक है, so we got our answer. तो आई होप सो कि आज जो हमने 3 क्वेश्चन किए वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आपका काम क्या है स्टूडेंट, लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है आपको खुद से ये तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप मेरे साथ साथ करते रहोगे तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आप खुद से करोगे तो पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो फिर से आप वीडियो को देख के वो आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।